क्योंकि बताने वाले उम्र में छोटे थे, रिश्ते में छोटे, एजुकेशन में कम, जिंदगी के हर पैमाने पे कम। जिसको कभी उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उन्होंने मेरे को आरसीएम प्लान दिखा, जो राम बच्चन जी अभी बोल रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राकेश सर की। और अक्सर बहुत सारे लोगों से, मेरे से भी भूल चूक हुई है। सभी से ये भूल चूक होती है कि अपने से छोटे की बात को तवज्जो नहीं देते हैं। खैर, जिस दिन इसकी पावर को समझा, उस दिन एयरफोर्स से रिजाइन दिया, रिटायरमेंट ली, आरसीएम करने लगे। और अभी फुल टाइम आरसीएम बिजनेस में है। यहाँ क्या मिलता है, यहाँ क्या पावर है, अभी थोड़ा सा मूल्यांकन विनोद सर ने किया। यहाँ जो आप चाहते हैं ना सर, वो तो मिलता ही मिलता है, जो नहीं चाहते हैं वो भी मिलता है। स्पेशली मैं अपने बारे में तो जरूर ये टैगलाइन बोल सकता हूँ। जो मार्केटिंग प्लान में दिखाया जाता है, कमीशन है, लेवल है, अचीवमेंट है, सेलिब्रेशन है, इनकम है, ये सब कुछ दिखाया जाता है, स्वास्थ्य है, वो आपको मिलता ही मिलता है। लेकिन यहाँ रिश्ता भी मिलता है। राम बच्चन जी जींद में तो मेरे बेटे की शादी में आए थे, लेकिन चाचा जी तो पहले ही मान लिए थे। आप सब लोग मेरा कहने का अभिप्राय समझे सर। जो मेरे को एक ये रिश्ता राकेश जी की वजह से आपकी एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है, वो शायद बहुत बड़ी चीज़ है सर। तो आरसीएम बिजनेस में बहुत कुछ अपने को मिलता है सर। जरूरत है बस अपने को समझने की, कि भी इसको कैसे समझा जाए। बहुत पावर है सर इसके अंदर, बहुत ज़्यादा पावर है सर। पिछली बार हमने बात की थी सर, एक सीरीज चलाई थी काफ़ी दिन पहले भी, आरसीएम की पावर्स क्या क्या है, हमारे हाथ में पावर क्या क्या है। आरसीएम में तो है, एक ज्वाइनिंग होते ही हमारे हाथ में क्या क्या पावर हैं, इसके ऊपर चर्चा की थी। एंड ये पावर मैं बड़ा लेट समझा था। और आज हम आप सब लोगों से एडवाइस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन पावर को समझिए। देवी देवताओं के पास भी बहुत ज़्यादा पावर थी, जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर थी उतना ही वो विख्यात थे, महान थे, उसी के अनुसार लेवल था। यहाँ हमारे पास भी बहुत सारी पावर्स हैं। आइए एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में उन पावर्स को समझ लेते हैं। उसमें से एक पीछे भी सीरीज चली थी, मैं बात की थी, सारी की सारी पता नहीं कब कवर कर पाएंगे, लेकिन पीछे दो मेरा जो टाइम था दो बता चुके थे। सबसे पहली चीज़ सर, पावर ऑफ कंपनी। ये हाईलाइट आप क्या आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। 10-11 पॉइंट्स हैं, लेकिन उसमें से कितने कवर हो पाएंगे, आज समय है, आज शायद ज़्यादा कवर हो पाए। सबसे पहला सर, पावर ऑफ कंपनी। यदि समझ में नहीं आता है कुछ भी, तो अभी फरवरी में अपन वहाँ जा रहे हैं सर, वहाँ जाके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा सर। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ बताई हुई आदमी भूल जाता है, लेकिन देखी हुई कभी नहीं भूलता। अभी राम बच्चन जी जींद में आए थे, यदि ये जींद में नहीं आते तो ये कुछ भी नहीं बता पाते, लेकिन अभी जींद में आए थे तो ये बता सकते हैं कि जींद में कैसे पहुंचना है। और वहाँ दो चार चीज़ों से ये वाकिफ जरूर हुए होंगे। तो देखने के बाद आदमी कभी नहीं भूलता सर। एक एग्जाम्पल है, आप रोज अखबार में पढ़ते हैं फला जगह एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन याद कीजिए, आपको सब भूल जाते हैं। आपने कोई एक्सीडेंट देखा है तो अपने आप की आंखों के सामने घूम जाता है सर। देखने में और सुनने में फर्क होता है। तो इसके बारे में ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में बातचीत हो चुकी है। पावर ऑफ प्रोडक्ट्स, शायद ये भी बातचीत हो चुकी है। कितने प्रोडक्ट्स हमारे किस रेंज के हैं, किस क्वालिटी के हैं। पावर ऑफ मार्केटिंग प्लान, ये आपके हाथ में है बच्चों। ये पॉइंट नोट कर लें, आगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ फंड ट्रांसफर कर लें, पेमेंट कर लें, पावर ऑफ वर्किंग आवर्स, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, पावर ऑफ फर्स्ट डे, पावर ऑफ डायमंड क्लब, यानी कोई भी क्लब लगा लें, पीयूसी, डिस्प्ले वॉल, एंड पावर ऑफ अपलाइन। ये 10-11 पॉइंट हैं सर। आइए इनमें से दो अपन डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के और आज डिस्कस करते हैं। पावर ऑफ प्रोडक्ट एंड पावर ऑफ कंपनी, यानी आपके हाथ में क्या क्या पावर है, उनमें से दो डिस्कस हो चुकी थी। और तीसरी है
पावर ऑफ मार्केटिंग प्लान। आज थोड़ा सा ना समझने की जरूरत है कि हमारे हाथ में क्या है और हम इसको क्या पकड़ के बैठे हैं, क्या समझ के बैठे हैं। यदि हमें अपनी इन शक्तियों का पता चल जाए, जैसे बताते हैं हनुमान जी को अपनी शक्तियों का पता नहीं था, महाराज जामवंत ने उनकी शक्तियों का आभास कराया, तो वो सूरज को भी निगलने को हो गए थे। आज वही चीज, आज आपका चाचा आपको थोड़ा सा आपकी पावर्स को जगाने के लिए आए हैं, ताकि 2026 में आप 25 में आप जग जाएं और 2026 में कुछ बड़ा करें। क्या है हमारा मार्केटिंग प्लान सर? देखिए, दुनिया भर की कंपनियां चलती हैं। आप साइट पे जाएंगे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की, उसमें बहुत सारी कंपनियां चलेंगी, डायरेक्ट सेलिंग की आपको देखने को मिलेंगी। शैलेंद्र देंगड़ा जी बताते हैं 450-500 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। आरसीएम का प्लान ना एक ऐसा प्लान है जो हिंदुस्तान से बेरोजगारी, भूखमरी, सारी समस्याओं को खत्म कर सकता है। ये कितनी ताकत रखता है, जो 100% लोगों के लिए बनाया गया है। क्योंकि इसमें ज्वाइनिंग के लिए कोई भी एजुकेशन, कोई भी रंग काला गोरा, कोई भी भाषा, लिंग भेद, मेल फीमेल, 18 साल से ऊपर हो, छोटा हो बड़ा हो, लेडीज हो जेंट्स हो, गांव का हो शहर का हो, हर कोई के लिए ये फिट है। हर कोई इसको कर सकता है। दुनिया के आप देखेंगे हर प्लान के अंदर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है, ये फंड वो फंड, ये वो दुनिया भर के लफड़े। लेकिन आरसीएम के प्लान के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि सॉल्यूशन दिखाई देगा। बड़ा सिंपल है सर जी, क्योंकि इसका जब उद्देश्य ही साफ है, वे स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, तो इसमें बेईमानी कहाँ से आ सकती है सर? इस प्लान को थोड़ा सा ना समझने की जरूरत है कि ये है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। जब हम इसका उद्देश्य समझ जाते हैं ना, तो आगे की इसको सारी चीजें कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएंगी। बड़ा सिंपल है सर। 3 स्टेप के अंदर प्लान बटा हुआ है। पहला 22% कमीशन के रूप में, दूसरा 8% रॉयल्टी के रूप में, 5% 5% टेक्निकल के रूप में। सिंपल सी कैलकुलेशन है सर। कंपनी 6% टर्नओवर का पैसा आपको देती है, 45% बांटती है। कहाँ कंफ्यूजन आता है सर? जितना आपका टर्नओवर होगा उसके हिसाब से आ जाएगा। वाइटल को 2%, रॉयल्टी को 2%, टेक्निकल को 2%। यानी इतना इजी प्लान आप दुनिया के किसी भी प्लान को रख के देख लें, जो एक्सपर्ट हैं वो यही बोलते हैं कि आरसीएम का प्लान सबसे सिंपल प्लान है। तो ये हमारे पास पावर नहीं है क्या सर? भी अनपढ़ भी इसको बता सकता है, पढ़ा लिखा भी बता सकता है। और ऐसे कितने सारे लोग हैं सर, जो अनपढ़ होते हुए इस प्लान की वजह से उन्होंने प्लान शो किया और आज उनके नीचे बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया। 6 महीना आप कंसिस्टेंसी, सामान खरीदते हैं 5,000 का, खरीदते हैं तो 5,000 का सामान मिल जाता है, 2,500 का खरीदते हैं तो 2,500 का। कहाँ कंफ्यूजन है सर? आपको नहीं लगता कि ये सॉल्यूशन है? इसी प्लान की वजह से यदि आप चेक करेंगे तो स्पेशलिस्ट हैं वो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान की सारी कंपनियों की ज्वाइनिंग एक साइड में और आरसीएम का पलड़ा एक साइड में, वो भारी पड़ता है। यदि प्लान कंफ्यूजन वाला होता तो क्या इतनी ज्वाइनिंग आती? तो हमें इस चीज पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये ट्रिक बेस प्लान नहीं है, ये साइंटिफिक बेस है। ट्रिक होती है सर जहां जुगाड़बाजी, और टेक्नोलॉजी से साइंटिफिक बेस्ड हो सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप इसकी पावर को समझें। जैसे अब इतना इजी प्लान है, तो यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, विनोद श्रीवास्तव जी जैसे ट्रांसपोर्टर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले भी हैं, जज भी हैं, पायलट भी हैं। हर किसी के लिए यदि ऐसा कोई वो होता, तो कंपनी में 25 साल में सर कितने सारे लोग आए, इसके सारे निरीक्षण परीक्षण हो चुके हैं। अभी अपने को ज्यादा इसमें डाउट नहीं करना चाहिए। गो हेड, आप रोजाना यदि प्लान दिखाते हैं तो आप इसमें बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। ये हमारे हाथ में पावर है। यदि आप इस चीज से सेटिस्फाई है तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पावर तो आगे है, मार्केटिंग प्लान बहुत बढ़िया है, कंपनी हमारी बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट हमारे बहुत बढ़िया है, और हमारे पास अनेकों पावर्स हैं।
आइए उन पावर्स को थोड़ा सा इनहेंस कर लेते हैं ना, थोड़ा सा समझ भी लिया, तो ये कंपनी, ये प्रोडक्ट, ये प्लान आपको सर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। अभी विनोद श्रीवास्तव जी ने कुछ एक्सेप्टेंस की थी कि भाई कुछ गलतियां हुई थी, वो गलतियां हम ना करें। मेरे से भी कुछ गलतियां हुई थी, हम वो गलतियां ना करें। पावर ऑफ वर्किंग आवर्स। आप देखेंगे दुनिया के सारे काम फुल टाइम करने पड़ते हैं। चाहे कुछ भी काम ले लें, नौकरी ले लें, बिजनेस ले लें, वकालत ले लें, मजदूरी ले लें, लेकिन ये आरसीएम में आप अपनी सुविधा के अनुसार डेली 1 से 2 घंटा करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। सही तरीके से डेली पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें, हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। कंडीशन है सही तरीके से, क्योंकि गलत रूट पे आप जाएंगे, जितना स्पीड से जाएंगे उतना ही आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन वापस आने में भी, सही रास्ते पे आने में फिर आपको समय लगेगा। हमारे सामने सैकड़ों नहीं हजारों एग्जाम्पल हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिन्होंने पार्ट टाइम सही तरीके से करके आज बहुत आगे पहुंच गए, लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। उदाहरण हमारे सामने है सर, दूर क्यों जाते हैं। डीके सर, राम बच्चन जी, सुरेश जी, संतोष जी, एस रमेश प्रजापति जी, ऐसे मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ना सर, हम रिलेट करें उनसे, क्योंकि सबका नाम लेना तो संभव नहीं है। बस हमें एक ही चीज़ है सर, इस पावर ऑफ वर्किंग आवर को समझना है। लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स क्या कहता है, जितने घंटे हम पैदा करेंगे उतनी बड़ी इनकम होगी। जो बड़े बड़े लोग हैं, परमात्मा ने सबको 24 घंटे दिए। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो धनाढ्य हैं, वो अपने वर्किंग आवर्स को कैसे बढ़ाते हैं, वो एक फैक्ट्री लगाते हैं, वहाँ पे लेबर रखते हैं, 50, 100, 200 जैसी उनकी इन्वेस्टमेंट है। हर बंदा अपने लिए काम करता है, अपने परिवार को पालना है, लेकिन वो काम उनके लिए भी हो जाता है। मान लिया किसी ने 50 लेबर को रखा, 10 घंटे सबसे काम लिया, 500 घंटे एक दिन के हो गए, परमात्मा ने तो 24 घंटे दिए थे। लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स यही कहता है, आप घंटे बढ़ाएंगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। हर्षिम बिजनेस भी यही कहता है कि यहाँ पे आप एक अपना बड़ा सा नेटवर्क बना लेते हैं। जो पीछे अपन ने बात की, आपको कंपनी की पावर का पता चलेगा, प्रोडक्ट का पता चल गया, भाई प्रोडक्ट 100% लोगों के लिए है। मार्केटिंग प्लान का पता चल गया, भाई ये भी हमारे पास पावर है, 100% लोगों के लिए मार्केटिंग प्लान है। थोड़ी सी अपने अपनी नॉलेज को बढ़ा लिया और उस नॉलेज के साथ मार्केटिंग प्लान देने के लिए निकले हैं, तो हमारा नेटवर्क बढ़ेगा। हमारे नेटवर्क बढ़ेगा, और नेटवर्क में जब लोग काम करेंगे तो हमारे पास इनकम भी आएगी। आप देखेंगे जो भी लोग नॉलेज लेके आगे बढ़ते हैं, उनको एक लिमिटेड इनकम मिलती है। नॉलेज पे पैसा तो खर्च होता है, लेकिन एक लिमिटेड इनकम मिलती है। कुछ एग्जांपल अपन समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपको या आपके बेटे को डॉक्टर बनना है, उसमें पढ़ाई होगी या नहीं होगी सर? डेफिनेटली होगी। खर्चा होगा, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख The डॉक्टर बनने के लिए recording खर्चा has होता है। stopped. समय 5 साल होता है। एक डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई भी की, खर्चा भी किया, समय भी लगाया, इनकम कितनी मिलेगी सर इनिशियली? एक डॉक्टर को 80 लाख, 1 लाख, सॉरी 80 हजार, 1 लाख, 2 लाख पर मंथ, इतनी तो होगी ना सर। ठीक उसी तरीके से सीए बनेगा, उसको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसका भी 40 से 50 लाख खर्चा होगा, 5 साल उसको भी लगाने पड़ेंगे। इनकम कितनी होगी सर? 70, 80 हजार, 1 लाख। एडवोकेट होगा, वो भी पढ़ाई करनी पड़ेगी सर, खर्चा भी होगा, 40, 50 लाख खर्चा होगा, 4, 5 साल उसमें भी लगेंगे। इनकम कितने जनरेट कर सकता है सर? 50 हजार से ही शुरू तो होगा, 50 हजार, 1 लाख। आप दुनिया बैंक बैंक की पीओ के देख लें, टीचर के देख लें। टीचर से हम हमारे सिस्टम के अंदर टीचर बहुत हैं, चलिए इनके ऊपर चलते हैं। टीचर बनने के लिए सर पढ़ाई की जरूरत है या अनपढ़ आदमी टीचर बनता है? जी हाँ, पढ़ाई की जरूरत होती है। खर्चा भी मेरे ख्याल 20, 30, 40 लाख रुपए हो जाता है पढ़ाई में और बीएड में। साल भी 2, 3, 4 साल 4 साल लग जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर बने चाहे प्राइवेट टीचर बने। इनकम कितनी को होगी सर? गवर्नमेंट टीचर की मेरे ख्याल 40 हजार से स्टार्ट होती है। आज डीके सर की 1.25 लाख है। वो तो इतने साल का अनुभव है ना सर। कहने का अभिप्राय मेरा क्या है सर, जिसके पास जितनी नॉलेज है, खर्चा भी किया, समय भी लगाया, एक लिमिटेड इनकम है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आप देखेंगे सर, कितनी पढ़ाई चाहिए? ये कहाँ डिग्री मांगता है सर?
मंडल सर कौन सी डिग्री लिए बैठे हैं? यहाँ पढ़ा लिखा डॉक्टर मनोज आपके सामने है सर, पीएचडी है, और अनपढ़ आदमी भी है। कितना खर्चा चाहिए सर? जीरो इन्वेस्टमेंट है सर, जूम पे ले आइए, बताओ कहाँ खर्चा है इसमें। 1 साल 2 साल आपने लगाया, यहाँ पर भी तो 50,000 रुपये महीना की इनकम ले सकते हैं सर। यानी आप यहाँ पे अपनी नॉलेज बढ़ाकर 50 लाख रुपए महीना इजीली कमा सकते हैं। टेक्निकल बन गया आप। प्रेमचंद बिंद कितने पढ़े हैं सर? है ना? जीरो पढ़ाई, जीरो समय, अपनी सुविधा के अनुसार 2 साल लगाए, 50 लाख 50,000 रुपये महीना से ऊपर की इनकम आ गई। अब इतनी सारी खूबियां हैं, ये पावर्स हैं हमारे हाथ में, लेकिन कई बार फिर भी अपन ना तो इसका प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं, ना प्रोडक्ट को 100% यूज करते हैं, ना इसकी नॉलेज लेते हैं। मामला यहीं पे अटका हुआ है सर, कृपा यहीं पे अटकी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये पावर यदि क्लियर है तो आपने एक बड़ा सा नेटवर्क बना, वर्किंग आवर्स कर ली, ये पावर आपने यूज कर ली, तो इससे क्या होगा? आपके पास नेक्स्ट स्टेप है पावर ऑफ पेमेंट। देखिए, आप जब काम करते हैं, बहुत सारे लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कहीं पे काम करते हैं। पीछे बात चल रही थी सर, सरकार के पास भी फंड नहीं होता है, और कई बार आपने देखा होगा मार्च में तो सरकार भी पेमेंट नहीं देती है, फाइनेंशियल ईयर होता है। लेकिन यहाँ पे हर तारीख को, 6 या 7 तारीख को, एक क्लिक के साथ आपके पास एक मैसेज आता है, जितना भी आपका अमाउंट बनता है, कि इतना सो एंड सो फंड ट्रांसफर्ड इन योर अकाउंट। आता है या नहीं आता सर? कहाँ सिफारिश लगानी पड़ती है? आप फैक्ट्री में जाते हैं तो वहां पे कभी बोलते हैं 15 दिन को तनख्वाह देंगे, कभी 20 को, कभी 25 को, अभी 25 तक, लुधियाना में बताते हैं 25 तक, 26 तक होती है। यहाँ बिना किसी सिफारिश के लाखों लोगों के अकाउंट में फंड ट्रांसफर होता है। तो ये हमारे पास एक पावर है सर, ऐसे ही नहीं है, ये छोटी सी आपको चीज लगती है, लेकिन जिस दिन आती है ना सर, 7 तारीख का, बड़ा इंतजार होता है। मैं जब सर्विस में था सर, वहां पे परेड होती थी, मतलब हर तरीके की वो होती थी। सबसे अच्छा दिन वो कौन मानते थे? जिस दिन पे परेड होती थी। 26 जनवरी, 15 अगस्त वाली नहीं सर, जिस दिन, क्योंकि वहां पे भी लाइन में लग के पेमेंट मिलती है, आजकल तो वहां पर भी ऑनलाइन हो गया है। यानी पे परेड वाला सबसे अच्छा दिन मानते हैं, यहाँ पर भी सभी लोग 7 दिन का सबसे अच्छा दिन मानते हैं। और यदि किसी की पेमेंट बच भी जाती है तो याद करें, सभी टेक्निकल अचीवर्स की रिमाइंडर दिया जाता है कि आपकी टीम में ये साथी है, इसका पेमेंट ट्रांसफर करवाइए। तो यहां तक क्लियर है सर? यस नेक्स्ट। यस सर, क्लियर क्लियर है सर। हाँ, क्योंकि कुछ पॉइंट अपने क्लियर होने चाहिए सर। नेक्स्ट चलते हैं सर। ना करें। हेलो सर, ऑडिबल नहीं हो कि मैं? नहीं सर, आवाज आ रही है, बहुत शानदार। ओके ओके ओके। चलिए आगे चलते हैं सर। पावर ऑफ नॉलेज। अभी कौन सा चल रहा था सर अपना टॉपिक? पावर ऑफ पेमेंट। हाँ, पावर ऑफ नॉलेज सर। देखिए, ज्ञान जिसके पास जितना होगा वो उतना ही ले पाएगा। दुनिया में जिसके पास जितनी नॉलेज है सर, उतना ही वो आगे बढ़ता है। हमें यहाँ पे अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, अपडेट एंड अपग्रेड रहना है। जो आज, एक एग्जांपल समझिएगा सर, जो आज हम कर रहे हैं ना सर, वो हमारे नॉलेज की वजह से कर रहे हैं। आप इसको दूसरे तरीके से समझिए। आपने कोई कपड़ा खरीदा, वो रेडीमेड हो सकता है वो आपको फिट आ भी जाए, और हो सकता है आप उसमें लूज भी रहें। अब रेडीमेड खरीदा है तो उसमें काम चलाना पड़ेगा, लेकिन यदि टेलर मेड खरीदा है, टेलर से आपने करवाया है, तो वो आपका नाप लेगा सर। हम भी यहाँ पे अपनी नॉलेज को बढ़ाएं सर, नाप लेके। और जो कपड़ा होता है ना सर, उसमें आप फिट लगते हैं, उसमें आप हीरो के माफिक लगते हैं, उसमें आप प्रमोद सर और राकेश सर जैसे लगते हैं। बाहर नॉलेज के लिए पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री है सर। बस यहाँ समय देना है। आपने पेमेंट दी बाहर, तो उसके अनुसार ही आप अपनी नॉलेज को बढ़ा पाएंगे। जैसे एक एडवोकेट है सर, उसको नॉलेज लेने के लिए एलएलबी की बजाय एलएलएम करना पड़ेगा, कुछ स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, तो उसकी इनकम बढ़ेगी। डॉक्टर है, डॉक्टर को स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, तो उसकी इनकम बढ़ेगी।
टीचर है, टीचर को यदि ट्यूशन का स्पेशलिस्ट, कोई मैथ का होगा, कोई फिजिक्स का, कोई केमिस्ट्री का है, वो ट्यूशन पढ़ाएगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन आरसीएम में क्या है सर, यहाँ इनकम बढ़ाने के लिए जो नॉलेज लेनी है उसके लिए क्या पे करना पड़ता है राम बच्चन जी? ऑलरेडी पेड बाय योर सीनियर्स। ये यस जूम पे सर, सर यस किससे क्या फंड ट्रांसफर हुआ है आपसे, क्या पैसा लिया गया? ये ऑलरेडी पेड, ये फ्री है। जी सर। दूसरी चीज एक और है सर, आपके पास ये एक बहुत बड़ी पावर है। बाहर मान लिया डॉक्टर किसी को अपना प्रोफेशन के बारे में सिखाता है, टीचर किसी को ट्यूशन के बारे में सिखाता है, वकालत अपनी वकालत के दाव पे सिखाता है वकील, तो बराबर में दूसरा वकील खड़ा हो जाएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा या घटेगा सर? वहां पे कंपटीशन बढ़ेगा, वहां पे आपकी इनकम घट सकती है। लेकिन यहाँ पे आपने विनोद श्रीवास्तव जी को सिखा दिया, राम बच्चन जी को सिखा दिया, राणा जी को सिखा दिया, किसी को भी सिखा दिया, तो वो आपका डुप्लीकेट होगा। जब डुप्लीकेट होगा तो आपकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी सर? बढ़ेगी सर, बढ़ेगी। फ्री का है, लेकिन यहाँ इनकम नॉलेज फ्री की लेके आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। बाहर नॉलेज पे करके आप इनकम को घटाएंगे क्योंकि वहां पे कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये पावर कम है क्या सर? एक बहुत बड़ी पावर है सर। पावर ऑफ नेक्स्ट है, ले लीजिएगा, पावर ऑफ फर्स्ट डे, लीडर्स डे। लीडर्स डे बोला था शायद मैंने इसको, लीडर्स डे का सर। लीडर्स डे की यदि हम पावर को समझ जाएं सर, ये छोटी चीज नहीं है सर। पेमेंट उतनी लगेगी चाहे आप लास्ट वाले दिन करें चाहे फर्स्ट डे दिन करें। यदि हम अपने टीम के अंदर एक ये कल्चर बना लेते हैं कि फर्स्ट डे को ही एक छोटी सी कैलकुलेशन कीजिए सर, आपके पास नेटवर्क बन गया, प्लान दिखा दिया आपने, प्रोडक्ट दिखा दिए, इतनी सारी पावर्स आपके साथ शेयर हो गई हैं, 100 लोगों की टीम है सर। यदि आपके 100 लोग फर्स्ट डे को ही डायमंड क्लब करते हैं, कितना हो जाएगा सर? 5 लाख का पीवी हो जाए ना, 5,000 गुना में 100, हाँ, 5 लाख का पीवी हो गया सर फर्स्ट डे को ही। डायमंड क्लब का आपने जो नेटवर्क बनाया है उसके अंदर सही कल्चर आपने डाल दिया और फर्स्ट डे का महत्व हमने बता दिया और हम खुद करने लगे, अपनी टीम वही करेगी जो हम करेंगे। तो फर्स्ट डे को ही सर आपका 5 लाख का पीवी तो डायमंड क्लब से आ गया। अब सारे के सारे तो डायमंड क्लब नहीं करेंगे, नेटवर्क आपका बहुत बड़ा है। चलिए थोड़ा सा कुछ 100 लोग हो सकता है आपके 2,500 पीवी करने लगे, ठीक, ये कल्चर अपने को बनाना है। 100 लोग 2,500 के हो गए तो 2.5 लाख का पीवी फर्स्ट डे को ये आ गया। लेकिन सारे के सारे 2,500 भी नहीं करेंगे, कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो 1,500 पीवी करेंगे। वही 100 लोग 1,500 पीवी करते हैं तो कितना हो जाएगा सर? फर्स्ट डे को ही 5 लाख प्लस 2.5 लाख, 7.5 प्लस 1.5 लाख, 9 लाख का पीवी सर एक ही दिन में हो गया आपका। यदि हमने यही कल्चर अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट कर दिया, और जो हम करेंगे सर, करना ही इसके अंदर डुप्लीकेट है और तो कुछ करना ही नहीं सर, उल्टा सीधा तो इसमें करना ही नहीं, करना क्या है सर? आप कोई भी काम बताएंगे सारी की सारी चीजें डुप्लीकेट करने के लिए बोला जाता है। यदि हम ये कल्चर ले आते हैं तो सोचिए कितना पीवी होगा। एक बार गणित लगा के देख लें सर, एक दिन में यदि आपका 9 लाख हो सकता है तो महीने का कितना हो सकता है? यानी आप अपनी टीम का एक बहुत बड़ा रूपांतरण इनकम वाइज कर सकते हैं। इन चीजों को अपने को समझना होगा सर। पावर ऑफ जूम, जूम की पावर को समझें। ये छोटी चीज नहीं है सर, ये मैं मानता हूँ, व्हाट्सएप है, जूम है, ये टेक्नोलॉजी है, इसमें थोड़ा सा अपने को इनहेंस, अपडेट एंड अपग्रेड होना पड़ेगा। ये फ्री की सुविधाएं हैं, यूट्यूब है, फ्री की सुविधाएं हैं, लेकिन इन फ्री की सुविधाओं को यदि हम सही तरीके से यूज कर लें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र बन सकता है। और आरसीएम आपको ये देता है। जैसे जूम को ही ले लो सर, जूम की पावर क्या छोटी पावर है सर? ये बहुत बड़ी पावर है। इसको जिसने भी समझा है, जिसने अपनी टीम को यहाँ पर बैठाया है, आप उसको देखें, और जिसकी टीम यहाँ पर नहीं बैठ रही उसके बिजनेस को देखें, रिलेट करके देखें। ये बातें सर बताने की बजाय महसूस करने की हैं। आप इनकम वाइज, लेवल वाइज, नॉलेज वाइज, हर चीज में सर, जिसकी टीम जूम पर है ना उसी का बिजनेस बूम पर है। ये फैक्ट है, सत्य है। तो आइए इसकी पावर को समझते हुए कल से अपन भी इसके ऊपर फोकस करते हैं। खाली सुनने के लिए नहीं सर, इसको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा।
पावर ऑफ डिस्प्ले वॉल, पीयूसी एंड स्टेशंस। जिसके पास सर डिस्प्ले वॉल होगी, डायमंड क्लब वही कल्चर आएगा, उसी की टीम में आएगा। यदि आपकी टीम के अंदर डिस्प्ले वॉल का कल्चर नहीं है तो आई एम श्योर, एंड आप इसको आप वार्निंग समझ लें, आप इसको मैसेज समझ लें, यदि आपकी टीम के अंदर डिस्प्ले वॉल का, स्टेशन का और पीयूसी का कल्चर नहीं है, आप एक जगह से बहुत बड़ा एम्पायर कभी नहीं खड़ा कर सकते बच्चों। यदि अपने को बड़ा काम करना है तो इन तीनों चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। डिस्प्ले वॉल भी आपकी टीम के अंदर कल्चर हो, कुछ स्टेशन आप डेवलप कीजिए और कुछ पीयूसी या वंडरवर्ल्ड खुलवाइए। ये नहीं होंगे तो लास्ट टाइम पर आपके साथ कई बार ऐसा होगा कि आपका जिस महीने, वैसे तो टारगेट हर महीने होता है, ग्रोथ का होता है, लेकिन यदि टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं, आप इसकी पावर को समझें और अपनी टीम के अंदर एक डुप्लीकेट कल्चर लेके आए। नेक्स्ट है सर पावर ऑफ अपलाइन। सर ये अपलाइन अपने को मैं मानता हूँ फ्री में मिलती है, क्योंकि ये नहीं पता कि कौन अपलाइन है। जो भी आपको एक्टिव एंड इफेक्टिव अपलाइन लगे ना सर, उसको सही तरीके से यूज करें। 3 तरीके के होते हैं अपलाइन का, आप यूज भी कर सकते हैं, नो यूज भी कर सकते हैं और मिस यूज भी कर सकते हैं। नो यूज कोई लेना देना नहीं, यूज जैसे प्रमोद सर ने किया, शैलेंद्र धिंगड़ा जी ने किया, डीके सर ने किया, उनकी प्रमोशन करके, उनका साथ लेके, उनकी एडवाइस लेके, उनका आशीर्वाद लेके बहुत बड़ा एम्पायर कर दिया। जिन्होंने उसका विरोध किया, अब विनोद श्रीवास्तव जी ने अपने बाप में कन्फेस किया था ना कि थोड़े दिन हमने भी नहीं किया, ये मैंने भी तो किया था ना, ये मैंने भी किया था। कहीं आपको ये हो, ये हर आदमी करता है, लेकिन जब भी जागो तभी सवेरा। हाँ, उसका मिसयूज ना करें। मैं प्रमोद जी की लाइन कोट करना चाहूंगा सर, अपलाइन को सरेंडर करें तो प्रमोद जी की तरह। सर अनेकों बार उन्होंने नेशनल प्लेटफॉर्म पे स्टेज से बोला है कि मैं अपनी चमड़ी के जूते बनाकर भी राकेश सर के पैरों में डाल दूं तो मैं कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। ऐसी आस्था, ऐसी भावना सर। जब वो बोलते थे तो मैं को ना मतलब आंसू आ जाते थे कि हाँ यार, श्रद्धा हो तो ऐसी, जैसे अपने माता पिता पे, अपने देवता के प्रति श्रद्धा होती है, ठीक उसी तरीके से सर प्रमोद सर की वो श्रद्धा थी, वो भावना थी। मैंने देखा है सर, यदि स्टेज के ऊपर बुलाया गया है, दोनों को बुलाया गया है, तो प्रमोद जी का कदम कभी राकेश सर से पहले स्टेज की तरफ नहीं बढ़ा, पहले हमेशा राकेश सर को आगे बढ़ाया। मैंने अनेकों एग्जाम्पल देखे हैं सर, सिर्फ और सिर्फ यस सर। क्यों? क्योंकि उनको अनुभव से पता था, उनको ये मतलब क्लियर था पहले दिन से ही, वे विरोध से कुछ नहीं होगा, सहयोग से होगा। क्योंकि राकेश सर के पास उनसे बड़ी जानकारी है, विजन है, और आज इसी वजह से सर वो पहचाने जाते हैं। अब डीके सर का देख लें सर, वो एक ऐसी श्रद्धा होती है सर, लेकिन जब तक आपके अंदर वो एग्जाम्पल देते हैं सर हनुमान का और लक्ष्मण का। लक्ष्मण राम जी के सगे भाई थे, छोटे भाई थे उनका, वो हमेशा नो बट पट के पता नहीं क्या क्या परंतु किंतु करते रहते थे। बताते हैं उनका कोई मंदिर नहीं, और हनुमान जी के भगवान राम से भी ज्यादा मंदिर हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है सर? सरेंडर टू योर अपलाइन एंड उनको, उसकी पावर को समझे सर। बहुत बड़ा एम्पायर आपका इंतजार कर रहा है सर, बहुत बड़ा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। एक नहीं सर, अनेक पावर हैं, बस उन पावरों को जगाइए, समझिए। मैं मानता हूं ठंड है सर, रजाई से निकलने में दिक्कत है, लेकिन अचीवमेंट उसी के हैं जो आउट ऑफ स्टेशन गया है। यदि आप एक ही स्टेशन पर बैठे रहेंगे तो आपकी पावर को भी एक दिन जंग लग जाएगा। आपके पास सब कुछ है, अस्त्र शस्त्र उठाइए, उठाइए और फील्ड के अंदर जाइए। सब कुछ होते हुए भी यदि हम फायर ना कर पाए, बॉर्डर के ऊपर यदि हम खड़े हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, डिप्लॉयमेंट है, लेकिन यदि सही समय पे सही टारगेट को हिट नहीं किया तो सर दुश्मन हमें हिट कर जाएगा। आज मौका है सर, अपने अस्त्र शस्त्र को उठाइए, इतनी पावर को पहचानिए। परमात्मा ने आपको सर गरीब रहने के लिए थोड़ी ना पैदा किया है। यदि ऐसा होता तो सर आपकी झोली में आरसीएम बिजनेस नहीं आता। यदि आपकी झोली में आरसीएम बिजनेस आया है तो इसका मतलब आप कुछ गेम चेंजर बनना चाहते हैं, और इतना होने के बाद भी यदि गेम चेंजर नहीं बने हैं तो इसका मतलब हम बहुत पीछे रहें, और कहीं ना कहीं हम गुनाहगार होंगे हमारे आने वाली पीढ़ियों के, हमारी टीम के, कि उन्होंने हमें क्या दिया। काश
वो लोग चाहते हैं सर, जो जूनियर है हमारे, जो टीम है वो चाहती है कि हमारी अपलाइन भी ठीक उसी तरीके से एक्टिविटी करे। आप भी वो छोटी छोटी एक्टिविटी करके और अपने टीम को इनमें शामिल करके ये पावर्स बतलाकर, आपको यदि आज पावर समझ में आई है तो कल को आप अपनी टीम को वो सारी पावर बता के समझाएं कि हमारा कितना बड़ा भविष्य है। आप एक किस्म से ये मान के चलिए सर, बॉडी मेकर हैं। रामबच्चन जी, आपने देखा होगा कंपनी से जो, चाहे टाटा हो चाहे लेलैंड हो, जो गाड़ियां बनाती है वो चेसिस भेजती है। उस चेसिस के ऊपर बॉडी मेकर बॉडी बनाता है। यदि उसने बॉडी बना दिया, मान लिया एक टाटा की गाड़ी आई है, चेसी आई है, उसके ऊपर बॉडी बना दी कूड़ा ढोने वाली, वो पीछे जो होता है ना जिसमें कूड़ा ढोते यस, हैं, लिफ्ट भी लगती है, उसको क्या बोलते हैं, डंपर बोलते हैं शायद। डंपर लिफ्ट सर। भी लगती है, वो कूड़ा उठा के ऐसे बूस्टर से नीचे गिरा देती है। यदि उसने बॉडी बना दी ट्रक की, तो वो सारी जिंदगी रोड के ऊपर सामान इधर से उधर ढोता रहेगा। और यदि उसने बॉडी बना दी एक लग्जरी बस की, जिसमें एसी बस, एसी भी फिट कर दिया, और आप बताएं सर, क्या कूड़ा ढोने वाली गाड़ी में कोई बैठना पसंद करेगा? कि यदि वो रोड पे आ रही है तो क्या उसको कोई हाथ दे के बैठना पसंद करेगा? जी नहीं, उसको कोई हाथ भी नहीं देता, उसके साथ से बदबू निकलती है। इंजन वही था, चेसिस वही थी, उसके ऊपर बॉडी मेकर ने बॉडी कूड़ा बनाने वाली बना दी, तो उसका जिंदगी भर वो कूड़ा ही ढोती रहेगी। यदि उसके ऊपर बॉडी बना दी ट्रक की, तो वो ट्रक के लिए पासिंग होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, वो जिंदगी भर लोड ही ढोता रहेगा। और यदि उसके ऊपर बॉडी बना दी एसी बस की, आप जैसे सारे के सारे सम्मानित लोग उसमें बैठ के जाएंगे, आराम से 2x2 की होगी या स्लीपर होगी, उसके ऊपर लेट के जाएंगे, अपनी मंजिल पर पहुंचाएंगे। आपकी ड्यूटी है बच्चों, आपकी टीम के अंदर जो भी आ रहे हैं, आप बॉडी मेकर हैं, आप उनकी बॉडी क्या बनाते हैं? कूड़ा ढोने वाले बनाते हैं, यानी नो यूजर बनाते हैं, उनको कोई विजन नहीं देते हैं, इतनी पावर्स नहीं देते हैं, तो वो कूड़ा ढोने वाले बन गए। पर्सनली मत लें, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और यदि आपने उनको कुछ सिस्टम के अंदर लेके आ गए, वो चलने लगे, उनको वाइटल्स बना दिया, रॉयल्टी बना दिया, तो भी वो ठीक हैं। और यदि आपने बस वाली बॉडी बना दी, तो सारे के सारे टेक्निकल होंगे। आइए आज संकल्प लेते हैं कि हम यदि बॉडी मेकर हैं तो अच्छे वाली बॉडी बनाएंगे, यानी अपनी टीम का निर्माण इस तरीके से करेंगे कि सारे के सारे 2026 में वो टेक्निकल बने। 2025 ये दिसंबर जाने वाला है, आधे से ज़्यादा आज हो चुका है। आइए आज से ही संकल्प लें कि हमारे हाथ में जब इतनी पावर है, ये व्यवस्था हमारे साथ है, तो क्यों ना हम कुछ बड़ा करें, क्यों ना हम अपनी टीम को एक अच्छी वाली टीम का निर्माण करें। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आई थिंक मेरा समय हो चुका है। हम 2000 शायद 25 की अपनी लास्ट मीटिंग होगी मेरे नाम से। आगे मैं शेड्यूल देख नहीं पाया, यदि होगी तो आगे बधाई देंगे, अदरवाइज 2025 की एक शानदार क्लोजिंग के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और 2026 में वेलकम करते हैं कि आप कुछ बड़ा करें। अभी भी 2025 के लिए, दिसंबर के लिए हमारे पास कुछ समय है। इस समय में कुछ ऐसा वो करें कि हम गेम चेंजर बन के उभर के आए, हमारी 2025 की दिसंबर की क्लोजिंग शानदार रहे, एंड 2026 में आप बड़े मुकाम पे पहुँचें। और अभी एकेडमी की तैयारी करें। एकेडमी हमारी फरवरी में आ रही है, और उसकी रिजर्वेशन शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारे साथियों ने रिजर्वेशन करवा भी ली है। और अब की बार मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ एकेडमी में सेलिब्रेशन तो होगा ही होगा, लेकिन लोग बहुत बड़ा विजन वहाँ से लेके आएंगे। एनीवे, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ऑल द बेस्ट।